हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा व्लॉग रहेगा कि अगर आप दिल्ली के अंदर रहते हैं और अगर आप अपने घर के अंदर न्यू वाटर कनेक्शन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या पहले से आपका पुराना मकान है, पहले से कोई वाटर मीटर लगा हुआ है, लेकिन अगर आपको सेकेंडरी वाटर मीटर लगवाना है तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा, उस प्रोसेस को आज हम देखेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको diljal-board.gov.in यानी djb.gov.in की वेबसाइट पे आना होगा। मैं इसका यूआरएल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फिर इसके बाद यहाँ पे है सर्विसेज, इसके बाद आपको सर्विसेज के बाद अप्लाई फॉर न्यू कनेक्शन या फिर रेगुलराइजेशन, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको क्रॉस पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फॉर न्यू कनेक्शन का एक पूरा फॉर्म खुल जाता है, यानी आपको एक नए कनेक्शन का पूरा फॉर्म फिल करना है। ZRO लोकेशन, ZRO लोकेशन वो लोकेशन होती है जहाँ पे जिस एरिया के अंदर आप रहते हैं वो एरिया किस दिल्ली जल बोर्ड के ZRO लोकेशन में आता है, वो आपको पता करना होगा। या फिर अगर आपको नहीं पता है तो आपके घर के बगल में अगर किसी का वाटर कनेक्शन चल रहा है तो उसका बिल देखिए, वहां पे ZRO लोकेशन लिखा होता है, तो आप उस ZRO लोकेशन को यहां सेलेक्ट करेंगे। सपोज करो कि अगर मेरा ZRO लोकेशन जनकपुरी है तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लूंगा। फिर इसके बाद सबसे पहला है टाइप ऑफ रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे क्या है कि वाटर एंड सीवरेज कनेक्शन। अगर आपका घर बिल्कुल नया बन रहा है तो आपको वाटर एंड सीवरेज कनेक्शन के लिए अप्लाई करना होगा। अगर आपके पास पहले से ही वाटर कनेक्शन या सीवरेज कनेक्शन साथ में है, लेकिन अगर आप नया मीटर सेकेंडरी मीटर लगवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वाटर कनेक्शन एक सेपरेट लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अलग तरीके से अलग सीवरेज कनेक्शन लेना चाहते हैं तो सीवरेज कनेक्शन पे क्लिक करना होगा आपको। मेरे पास ऑलरेडी वाटर एंड सीवरेज कनेक्शन है तो अभी मुझे सिर्फ वाटर कनेक्शन के लिए अप्लाई करना है एक सेकेंडरी, तो वाटर कनेक्शन पे मुझे क्लिक करना होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे है परमानेंट और टेम्परेरी। परमानेंट का मतलब यह है कि आपका हमेशा चलता रहेगा। टेम्परेरी कनेक्शन का मतलब यह होता है कि अगर आप नया घर बनवा रहे हैं तो क्या होता है कि आपको पानी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस केस के अंदर जब तक आपका घर कंप्लीट नहीं बन जाता तो उस पीरियड तक आपको टेम्परेरी कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे BSCS के अंदर भी ऐसा होता है कि जब तक आपका घर नहीं बनता तो आपको अपना जो पहले से ही चलता हुआ मीटर है वो हटवाना पड़ता है और टेम्परेरी कनेक्शन लगवाना पड़ता है। तो बिल्कुल सेम केस यहाँ पे भी रहेगा। अगर आप बिल्कुल नया घर बनवा रहे हैं तो कुछ टाइम के लिए जब तक आपका घर नहीं बनता तो टेम्परेरी कनेक्शन आपको लगवाना पड़ता है, तो टेम्परेरी कनेक्शन आपको क्लिक करना होगा। लेकिन हमारे पास परमानेंट कनेक्शन के लिए हम अप्लाई करेंगे तो परमानेंट कनेक्शन पे हम क्लिक करेंगे। फ्रेंड, यहाँ पे फोटो को अपलोड करने का ऑप्शन आया है। फोटो को अपलोड करने के लिए आपको इस एडिट बटन पे क्लिक करना है। फिर इस एडिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको जो फॉर्मेट अपलोड करना होगा JPG के अंदर कर सकते हैं, PNG के अंदर आप अपने फोटो को अपलोड कर सकते हैं और उस फोटो का साइज मैक्सिमम 1 MB से ऊपर नहीं होना चाहिए। फिर फ्रेंड, आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम फिल करने के लिए आ रहा है। सपोज करो कि अगर आपका ये प्रॉपर्टी है कि जॉइंट ओनर के नाम पे है, अगर आप दोनों पर्सन के नाम पे अगर लेना चाहते हैं तो दोनों पर्सन का नाम आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। फर्स्ट नेम के अंदर मान लो कि सुशील कुमार लिख सकते हैं और लास्ट नेम के अंदर पवन कुमार लिख सकते हैं। अगर आपका सिंगल नेम के ही नाम पे है अगर प्रॉपर्टी, तो आप सपोज करो कि अगर आपका नाम सुशील कुमार है तो आप सुशील कुमार यहाँ पे आप लिखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आप फादर नेम या हस्बैंड नेम, अगर फीमेल अपना नाम पे करवाना चाहती है तो यहाँ पे हस्बैंड नाम लिखेंगे। हमारे केस के अंदर मेल के नाम पे है तो हम अपने फादर का नाम यहाँ पे लिखेंगे। अगर ये आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे टिक करेंगे, अदरवाइज इसको छोड़ना होगा। हम अभी इंडिविजुअल के नाम से अप्लाई कर रहे हैं तो हमें कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से लेना देना नहीं है। यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट ईमेल ID, मोबाइल नंबर और ऑफिस का नंबर आपको देना है। ऑफिस नंबर के अंदर अगर आपके पास लैंडलाइन नंबर नहीं है तो यहाँ पे आप मोबाइल नंबर आपको देना होगा, लेकिन मोबाइल नंबर ऑफिस नंबर आपको अलग अलग रखना है। फिफ्थ है फॉर दिल्ली जल बोर्ड एम्प्लॉय। अगर आप दिल्ली जल बोर्ड के अंदर के एम्प्लॉय हैं तो आपको यहाँ पे टिक करके फिर आपकी पूरी डिटेल फिल करनी होगी। प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन, प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको यहाँ पे अपना एड्रेस फिल करना है, लैंडमार्क फिल करना है, पिन कोड फिल करेंगे। फिर आपको लोकेलिटी सेलेक्ट करना है, सब लोकेलिटी सेलेक्ट करेंगे। सपोज करो कि अगर मेरा पिन कोड ये है, मुझे सबसे पहले अपना पिन कोड फिल करना होगा। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे अपना लोकेलिटी सेलेक्ट करना होगा। फिर इसके बाद आपको सब लोकेलिटी भी सेलेक्ट करना होगा। असेंबली जो भी आपकी पड़ती होगी वो असेंबली आप यहाँ से चूज करेंगे। फिर इसके बाद जो भी आपका वार्ड पड़ता होगा वार्ड सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे एड्रेस आपका पूरा फिल करना है। 7 नंबर पे है प्रॉपर्टी एंड वाटर कनेक्शन यूज डिटेल्स। अब यहाँ पे सबसे पहला है प्रॉपर्टी टाइप। प्रॉपर्टी टाइप आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि किस तरीके की आपकी प्रॉपर्टी है। तो जैसे कि ये हमारा इंडिविजुअल हाउस है, हमारा कोई कमर्शियल यूज़ नहीं है, इस वजह से हमें यहाँ पे इंडिविजुअल हाउस सेलेक्ट करना है। नंबर ऑफ फ्लोर, सबसे पहले तो हमारे पास ग्राउंड फ्लोर होता है, फिर उसके बाद जितने फ्लोर बनते हैं वो फर्स्ट सेकंड थर्ड हो जाते हैं। तो मेरे पास ग्राउंड +1 है तो मैं यहाँ पे 1 लिखूँगा।
फिर नंबर ऑफ बेड, ये हॉस्पिटल के केस के अंदर होता है, ये वैसे भी डिसेबल है, आप इसको फिल नहीं कर सकते। अब यहाँ पे आपको प्लॉट एरिया इन स्क्वायर मीटर फिल करना है। फिर बिल्डअप एरिया, बिल्डअप एरिया के अंदर आप सेम साइज यहाँ पे लिख सकते हैं। वाटर कनेक्शन कैटेगरी, अब वाटर कनेक्शन कैटेगरी के अंदर आपको यहाँ पे डोमेस्टिक सेलेक्ट करना है क्योंकि हम कोई कमर्शियल यूज नहीं करेंगे। वाटर कनेक्शन यूज्ड बाय, इसको कौन यूज करेगा, यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने के लिए दिया गया है, लेकिन हमारा यहाँ पे इंडिविजुअल है तो हम यहाँ पे रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, घरेलू पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे रेजिडेंशियल सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे बैंक की डिटेल आपको फिल करनी है, आपका बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, एफसी कोड और बैंक अकाउंट नंबर आपको फिल करना है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अगर आप इस फैसिलिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको टिक करना होगा, अप्लाई फॉर RWH, तो इसके बाद आपको डिटेल फिल करने के लिए ऑप्शंस आ जाएंगे, अदरवाइज उसको आप छोड़ेंगे क्योंकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक अलग चीज है। फिर है 10th पे डॉक्यूमेंट टू बी अटैच्ड, अब यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। सबसे पहला है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, इसके अंदर आपको ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड विद एप्लीकेंट्स फोटो और आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ये सब आपको देखने को मिल रहा है। बैंक पासबुक भी आप अपलोड कर सकते हैं अगर उसमें फोटो है तो। अभी हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस को मैं सेलेक्ट कर लूँगा, फिर इसके बाद जो मेरा DL नंबर है मैं उसको यहाँ पे फिल कर दूंगा। और हम अपलोड आइडेंटिटी ऑफ डॉक्यूमेंट, इसके अंदर हम चूज फाइल के अंदर जाके अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। इसकी कंडीशंस क्या है, इस आई के बटन पे आपको क्लिक करना है 1 टाइम, फिर इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है प्लीज अपलोड वैलिड इमेज, यानी JPG के अंदर आप इसको अपलोड कर सकते हैं, PDF के अंदर अपलोड कर सकते हैं, ये फॉर्मेट आपको दिखाया गया है। और इसका जो मैक्सिमम फाइल साइज है वो 5 MB से ऊपर का नहीं होना चाहिए। अब फिर इसके बाद है सेकंड ऑनरशिप स्टेटस, अब ऑनरशिप स्टेटस के अंदर ये आप ऑनर है तो ऑक्यूपायर पे क्लिक करेंगे, टेनेंट है, लीगल हेयर है या फिर अदर कंडीशन है तो उस पर अदर्स पे टिक करेंगे। अभी हमारे केस के अंदर मैं ऑनर हूं तो ऑनर पे टिक करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है डाउनलोड सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, इस पे आपको 1 टाइम क्लिक करना होगा, डाउनलोड करना होगा। जैसे आप इसको डाउनलोड कर लेते हैं, फिर ये एक तरीके का एनेक्जर A फॉर्म है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म सेक्शन ऑफ न्यू वाटर या सीवरेज कनेक्शन फ्रॉम दिल्ली जल बोर्ड। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि दिल्ली जल बोर्ड से आप वाटर और सीवरेज कनेक्शन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अब यहाँ पे फॉर्म फिल करना है I या V, यानी जिसके नाम पे ये वाटर कनेक्शन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उनका नाम आएगा। अगर एक इंडिविजुअल नेम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो I पे टिक करके आप इंडिविजुअल का नाम लिखेंगे, उनका एड्रेस आ जाएगा। अगर ये जॉइंट प्रॉपर्टी के नाम पे है तो V पे टिक करके आप पार्टनर उनके नाम लिखेंगे, फिर उनका एड्रेस, एड्रेस के अंदर आप एक ही एड्रेस फिल करेंगे जहां के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। फिर ड्रैग डाउन करके आपको नीचे आना है, सिंगल ओनर है तो सिंगल साइन करेंगे, जॉइंट ओनर है तो जॉइंट साइन करेंगे। नेम, फिर नेम फिल करना है जिस तरीके से भी आप अप्लाई कर रहे हैं, एड्रेस आपको फिल करना है और कॉन्टैक्ट नंबर फिल करना है। ये फिल करने के बाद फिर आपको दोबारा फॉर्म पे जाना है। जैसे आप इस ऑनलाइन फॉर्म पे आ जाते हैं, फिर इसके बाद चूज फाइल में जाके आपको इसको अपलोड करना होगा। फिर इसके बाद है नेक्स्ट ऑप्शन प्रॉपर्टी ओनरशिप। अब यहाँ पे क्या है, इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बिल इन द नेम ऑफ एप्लीकेंट, लास्ट 3 बिल्स आपको दिखाना होगा, लेकिन क्या है कि मैंने इसको अपलोड करा था लेकिन इन्होंने दिल्ली जल बोर्ड वालों ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने कहा कि आपको पूरा ओनरशिप का प्रूफ दिखाना है, तो आपको इसके लिए जो भी आपके पास प्रॉपर्टी, सपोज करो कि अगर ये प्रॉपर्टी आपने रजिस्टर्ड सेल डीड से ली है या लीज डीड आपके पास है, कन्वेंस डीड है आपके पास, GPA है, तो ये सब जो भी है आप उसको सेलेक्ट करेंगे। सपोज करो अगर मेरे पास रजिस्टर्ड GPA है तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। फिर इसके बाद कोई भी GPA है वो एक स्टैम्प पेपर पे बन के आती है, अब तो हमारा ऑनलाइन जनरेट हो जाता है, उसका INDL करके एक सीरीज होती है, उसको आपको यहाँ पे सीरियल नंबर फिल करना है। फिर उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड जो पूरी आपकी जो चेन है प्रॉपर्टी की वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। इसके अंदर ध्यान रहे आपको रजिस्टर्ड डीड के अंदर रजिस्टर्ड GPA हो या रजिस्टर्ड सेल डीड हो या रजिस्टर्ड लीज डीड हो, जो भी ओनरशिप दिखा रहे हैं वो स्टार्टिंग से आपको पूरी चेन यहाँ पे अपलोड करनी है, और जो उसका मैक्सिमम फाइल साइज रहेगा वो 5 MB से ऊपर का नहीं होना चाहिए। और प्रॉपर्टी ओनरशिप डॉक्यूमेंट के अंदर यानी डॉक्यूमेंट नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, वो डॉक्यूमेंट नंबर INDL से स्टार्ट होगा। फिर इसके बाद है अदर्स। अदर्स को ऑप्शन के अंदर आप देख सकते हैं कि अगर आप किसी से NOC लेना चाहते हैं, सपोज करो कि अगर आपके पास जॉइंट प्रॉपर्टी है, जैसे कि मेरे पास ये प्रॉपर्टी है मेरे और मेरे भाई के नाम पे है, अगर मैं अपने भाई से NOC ले लूं और ये सिंगल नाम पे अपना दिल्ली जल बोर्ड के कनेक्शन के लिए अप्लाई करूं तो वो पॉसिबल है। उसके लिए आपको NOC एक स्टैम्प पेपर पे लिखवानी होगी, नोटराइज होनी चाहिए, वो आप चाहे 10 रुपए की वैल्यू पे ले सकते हैं। और स्टम्प साइन करने के बाद
वो नोटरी वाला आपको दे देगा। फिर इसके बाद आपके ओरिजिनल वहाँ पे साइन होते हैं, उसको स्कैन करने के बाद आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। और अदर डॉक्यूमेंट के अंदर आपको डॉक्यूमेंट नंबर फिल करना है। इस डॉक्यूमेंट नंबर के अंदर भी आपको नोटरी का INDL वाली पूरी सीरीज फिल करनी है। अगर आपके पास कोई एनओसी पुरानी है जो स्टैम्प पेपर पे पहले आती थी, अब आज के डेट में तो ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन पुराने टाइम पे वो प्रिंट होके आती थी पूरा, तो वो वाला जो आपके पास सीरीज होगा वो आपको यहाँ पे फिल करना है। फिर इसके बाद फ्रेंड आपको ड्रैग डाउन करके नीचे आना है। फिर इसके बाद यहाँ पे सबमिटेड बाय सेल्फ पे बाय डिफॉल्ट क्लिक है, अपलोड सिग्नेचर। फिर यहाँ पे आपका सिग्नेचर अपलोड होगा। फिर यहाँ पे आपको कैप्चा फिल करना होगा। फिर आई एग्री बटन पे आप टिक करेंगे। फिर इसके बाद प्रीव्यू बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप पूरा प्रीव्यू देख लेंगे, अगर सब कुछ ठीक है तो आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है तो आपके पास एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर ये जनरेट होके आ जाता है, और जिसके नाम से भी आप अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और जो भी बिल्डअप एरिया था वो आपको देखने को मिल जाता है, किस डेट को आपने सबमिट करा ये देखने को मिल जाता है। फिर इसके बाद आपको साथ में 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं, एक्नॉलेजमेंट रिसीव्ड और डाउनलोड फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। ये दोनों ही आपको डाउनलोड करके रखने हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। फ्रेंड जैसे ही आपने फॉर्म को सबमिट करा तो आपके पास जो ARN नंबर आया, रेफरेंस नंबर आया है, उसका स्टेटस भी अगर आपको चेक करना है तो आपको उसके लिए इन्फॉर्मेशन पे जाना है, और फिर इसके बाद ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे आपको क्लिक करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे ARN टाइप के अंदर आपको न्यू कनेक्शन के लिए आपने अगर अप्लाई किया था तो न्यू कनेक्शन पे आपको सिलेक्शन करना होगा। फिर ARN नंबर जो आपका रेफरेंस नंबर आया था वो फिल करना है। फिर इसके बाद आपको कैप्चा फिल करने के बाद सर्च बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका ARN नंबर है वो अंडर प्रोसेस दिखाएगा। ये आपको इस वजह से चेक करना है कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे कि हमने अभी सबसे पहले दिल्ली जल बोर्ड की वेबसाइट पे न्यू वाटर कनेक्शन के लिए अप्लाई किया, जैसे हम अप्लाई कर देते हैं तो हमें ARN नंबर रिसीव हो जाता है। जो वो ARN नंबर रिसीव हो जाता है, फिर इसके बाद ये आपका जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चला जाता है। एक पूरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की टीम है जो आपके अपलोडेड डॉक्यूमेंट को ऑडिट करती है। वो 2 दिनों के अंदर यानी 48 आवर्स के अंदर वो आपके डॉक्यूमेंट को ऑडिट कर देंगे। ध्यान रहे 48 आवर्स आपके वर्किंग डेज के अंदर ही होंगे। अगर आपने संडे को अपलोड कराया तो ऑब्वियसली उस दिन ऑडिट नहीं करेंगे। जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं तो इसके बाद आपका साइट विजिट होता है। फ्रेंड अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा तभी ही साइट वेरिफिकेशन आपकी होगी, अदरवाइज अगर आपके पास साइट वेरिफिकेशन नहीं हुई है तो इसका मतलब यह है कि आपके डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो चुके हैं। उसका आपके पास मैसेज में भी आएगा कि आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गया है। अगर आपके पास मैसेज में नहीं आता स्टेटस तो आप जो मैंने अभी आपको ARN स्टेटस चेक करने के लिए बताया वहां से आप इसको चेक कर सकते हैं कि आपका अगर डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हुआ है तो किस रीजन से हुआ है। उस रीजन के बिहाफ से आप अपने एप्लीकेशन को रीसबमिट करेंगे तो आपके पास एक नया ARN नंबर आएगा। सपोज करो कि अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया है और साइट विजिट आपकी होगी, वो होगी 48 आवर्स के अंदर, यानी जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं तो जल्दी से जल्दी 2 से लेकर 3 दिनों के अंदर आपकी साइट विजिट हो जाती है। फिर इसके बाद आपको 15 डेज का वेट करना है जैसे आपकी साइट विजिट होती है, क्योंकि जो साइट वेरिफिकेशन ऑफिसर है वो आपके घर पे आता है, वो घर के आपके डायमेंशन चेक करके जाता है और आपका घर देख के जाता है कि आप फ्रेश के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर रिपीट वाटर कनेक्शन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें आपका देख के जाता है। यहाँ पे आपके घर के नाप जरूर लेकर जाएगा वो। फिर इसके बाद आपको 15 दिनों का वेट करना है जिस दिन साइट विजिट हुई है। ये एक स्टैंडर्ड टाइम पीरियड है जिसके अंदर आपको वेट ही करना है, इससे पहले आपका ARN जनरेट नहीं होगा, क्योंकि साइट वेरिफिकेशन जो ऑफिसर है वो आपका रिपोर्ट कंसेंट ZRO लोकेशन पे सबमिट करता है। जैसे 15 दिन कंप्लीट हो जाते हैं, सब कुछ ठीक रहता है, फिर इसके बाद आपके पास ARN आपके पास सक्सेसफुली सबमिटेड का ऑप्शन आता है और आपका कैनो नंबर जनरेट हो जाता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है डियर कंज्यूमर योर न्यू कनेक्शन एप्लीकेशन, जो आपका ARN नंबर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा हैज बीन प्रोसेस सक्सेसफुली, यानी का जो ARN नंबर है न्यू कनेक्शन के लिए वो सक्सेसफुली हो चुका है प्रोसेस, और जो आपका कैनो नंबर है वो ये है। ये आपको दिल्ली जल बोर्ड से ये मैसेज आपको देखने को मिलेगा और इसका ये स्टेटस आप अपने ARN स्टेटस में भी जाके चेक कर सकते हैं। फ्रेंड सपोज करो अगर आपको ARN का स्टेटस चेक करना है तो इसके लिए आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन जानने के बाद ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे जाना है। फ्रेंड यहाँ पे आपको ARN टाइप के अंदर न्यू कनेक्शन सेलेक्ट करना है, ARN नंबर फिल करना है, कैप्चा फिल करने के बाद आपको सर्च बटन पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है जो एप्लीकेंट का नाम है, एप्लीकेंट का एड्रेस है, एप्लीकेशन स्टेटस। अगर आपका अप्रूव हो गया है तो ही आप यहाँ पे पूरा स्टेटस देख पाएंगे, अगर रिजेक्ट होगा तो यहाँ पे रिजेक्टेड दिखाई देगा। यहाँ थोड़ा ड्रैग डाउन करके आएंगे तो यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिलेगा कि आपका जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो चुका है, एक्टिव है, और जो आपका कैनो नंबर है वो ये जनरेट होके आया है। फ्रेंड जैसे आपके पास कैनो नंबर जनरेट का मैसेज आ जाता है, इसका मतलब ये है कि आपके पास न्यू कैनो नंबर यानी न्यू वाटर का नंबर आपके पास आ चुका है
और कुछ ना कुछ फीस लगती है आपके एरिया के हिसाब से, वो फीस आपको ऑनलाइन पे करनी है। ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपना बिल डाउनलोड करना होगा। बिल डाउनलोड करने के लिए ड्रैग डाउन करके नीचे आना है, व्यू प्रिंट लेटेस्ट बिल, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर इसके बाद जो आपका न्यू कैनन नंबर मिला है वो फिल करने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चा फिल करना है, फिर व्यू बिल पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक कर देते हैं तो आपके पास एक बिल PDF के अंदर जनरेट होकर आ जाता है। यहाँ पे आपका नाम दिखा देगा, एड्रेस दिखा देगा, आपका मोबाइल नंबर दिखा देगा, आपका जो जोन एरिया है, शटर लोकेशन वो आपको दिखा देगा, कैनो नंबर आपको दिखा देगा। फ्रेंड यहाँ पे आपको चार्ज भी दिखा देगा कि आपका जो घर है वो किस एरिया के अंदर आता है, और लोकेशन के हिसाब से ही आपका वाटर मीटर का चार्ज लगता है। ये कोई सिक्योरिटी अमाउंट नहीं है कि आप जब भी इसको रिलीज करवाएंगे यानी हटवाएंगे तो आपको रिफंड मिलेगा, ऐसा नहीं है। 1000 रुपये आपको पेमेंट करनी है और आप भूल जाइए इसको, इस पर आपको कोई सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता है। तो फ्रेंड जैसे आप यहाँ पे आप देख लेते हैं पूरी डिटेल कि ये कैनो नंबर आपके ही नाम से ही पास हुआ है, आपके एड्रेस पे है, तो सब कुछ अगर ठीक है तो कैनो नंबर को आप कॉपी करेंगे। कैनो नंबर को कॉपी करने के बाद आपको पे ऑनलाइन बटन पे क्लिक करना है, फिर इसके बाद आपको पे थ्रू पेमेंट गेटवे पे क्लिक करना है, फिर कैनो नंबर को फिल करने के बाद गेट डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद आपको कैप्चा फिल करना है। तो यहाँ पे आपके पास पेमेंट करने के लिए आएगा, पेमेंट आपको फिर कर देनी है। फ्रेंड जैसे ही आप पेमेंट कर देते हैं तो पेमेंट की एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपको देखने को मिल जाती है। फ्रेंड मेरे यहाँ पे जो वाटर मीटर का जो चार्ज था वो 1000 रुपये था, तो ये मैंने पेमेंट सक्सेस कर दी है, वो पेमेंट सक्सेसफुल का एक्नॉलेजमेंट मेरे को मिल जाता है। जैसे आपके पास टीम आ जाती है 15 दिनों के बाद, वो आपसे कॉल पे पहले तो पूछेंगे कि आपका नया मकान है या फिर पुराना मकान है, क्योंकि उसी हिसाब से वो आएंगे। अगर आपके घर पे बोरिंग भी होनी है तो बोरिंग टीम को भी बुलाएंगे, वो बोर करेंगे आपके घर के नीचे और फिर आपके घर पे वाटर मीटर लगा के जाएंगे। आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर आपका पुराना मकान है, पहले से वाटर मीटर एंड सीवरेज कनेक्शन लगा हुआ है, तो अगर वो दोबारा आते हैं वाटर मीटर लगाने के लिए तो वो मीटर नहीं लगा के जाते हैं, वो कहते हैं कि प्लम्बर का काम है। मेरे साथ भी यही हुआ था कि मैंने सेकेंडरी मीटर के लिए अप्लाई करा था, क्योंकि मेरे पास पहले से ही वाटर मीटर लगा हुआ था, इंस्टॉल था, फिटिंग पहले से हो रखी थी। जब वो आए तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम वाटर मीटर नहीं लगाएंगे, आपको ये प्लम्बर से काम कराना पड़ेगा। तो उन्होंने मेरे को मीटर दिया और मैंने उसका लगवा लिया। फ्रेंड ये था कंप्लीट प्रोसेस, किस तरीके से हम दिल्ली के अंदर न्यू वाटर मीटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड।